लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के राह में शिवसेना ने रोड़ा अटका दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी साथी, पुरानी दोस्त शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के जीत के अरमानों पर पानी फेरने के लिए मोर्चा खोल दिया है और शिवसेना ने ये तय कर लिया है, ये घोषणा कर दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए वो बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे और न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। जी हां, इस घोषणा के बाद, इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है। उनका सर दर्द और बढ़ चुका है। जी हाँ, पहले ही ममता बनर्जी के समर्थन में बंगाल में काफ़ी लोग आ चुके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने अपना समर्थन ममता बनर्जी को खुलेआम दे दिया है। उसके बाद अगर देखें तो बिहार के बहुत ही बड़े नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने अपना समर्थन खुलकर ममता बनर्जी को दे दिया है। ये सब तो सरदर्द बन ही रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन गए हैं शिव सैनिक। जी हाँ, शिवसेना ने ये ऐलान कर दिया है कि वो ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत अब और मुश्किल होती जा रही है। वो चाहे जितनी भी रणनीतियां बना लें, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ अब लोग एक साथ होते जा रहे हैं, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी, बल्कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि दूसरी तरफ जनता भी गुस्से में तो है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के काम किए हैं इस देश के लिए। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको बता दें कि अगर शिवसेना वहां पर बंगाल में खड़ी नहीं होती है और ममता बनर्जी के लिए का समर्थन करती है, तो यह भारतीय जनता पार्टी का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सबसे पहले खड़ी होती है और हमेशा से, जब से शिवसेना बनी है तब से वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही मैदान में रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा भी हिंदुत्व रहा है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि शिव सैनिक जहां भी हो, देश के किसी भी कोने में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपने नेता का समर्थन करते हैं। अगर शिवसेना वहां पर खड़ी होती तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ी होती। लेकिन अब जब वो समर्थन करेंगे ममता बनर्जी का, तो फिर जो भी शिवसेना के समर्थक हैं वो ममता बनर्जी को ही वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देंगे। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये खबर बता देते हैं कि हेडलाइन जो एनडीटीवी ने भी, बहुत सारी जगहों पे ये खबर आई है, लेकिन एनडीटीवी की खबर हम आपको बता देते हैं। दीदी वर्सेस ऑल, बंगाल चुनाव में शिवसेना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, ममता बनर्जी को देगी समर्थन। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही सियासी रणनीति तैयार होने लगी है। इन 5 राज्यों में सबसे नज़दीकी मुकाबला पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह चुनौती निश्चित रूप से कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल और समाज पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जंग में उन्हें अपने पूरे समर्थन की अपील की है। एक समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की अहम सदस्य रही शिवसेना का भी इस मामले में बयान सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारने और ममता दीदी के तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। जी हां, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये पढ़ने से पहले भी, कि शिवसेना के जो समर्थक हैं वो बड़े ही कट्टर होते हैं, वो पूरी तरह से शिवसेना के होते हैं। अगर शिवसेना ने ये समर्थन कर दिया कि वो ऐलान कर दिया है कि वो ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे, तो शिवसेना के नाम पर जितने भी वोट जाने थे बीजेपी को, या हिंदुत्व के नाम पे जितने भी वोट जाने थे बीजेपी को, वो सब अब ममता बनर्जी को वोट जाएंगे। आगे जो लिखा है वो ये है कि एक समय शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और शिवसेना ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से बीजेपी से इतर उसके नए साथी बन गए हैं। जी हाँ, बीजेपी से जिस तरह की पुरानी दोस्ती थी, बहुत पुरानी दोस्ती रही है। समझ लिए एनडीए जब से बना है तब से करीब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में चुनाव लड़ा करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिवसेना को धोखा दिया, शिवसेना ने उनको लात मारकर महाराष्ट्र से बाहर किया भारतीय जनता पार्टी को। और देवेंद्र फडणवीस जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, बल्कि उन्होंने शपथ भी ले ली थी, उनको कुर्सी से खींच कर उतारा और फिर
शिवसेना ने अपनी सरकार बनाई कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर। और आपको बता दें कि तभी से हमेशा लगातार जो है सो भारतीय जनता पार्टी भी शिवसेना पर हमलावर रहती है और शिवसेना के हिंदुत्व पर सवालिया निशान लगाती रहती है, जिसके जवाब में शिवसेना भी हमेशा ये बार बार कहती है कि तुम हमें हिंदुत्व का पाठ मत पढ़ाओ, तुमसे ज़्यादा हमने हिंदुत्व को समझा है और तुमसे ज़्यादा हिंदुत्व की राह पर चले हैं। शिवसेना भी लगातार ये भारतीय जनता पार्टी को तमाचा मारती रही है। आगे इसमें लिखा है कि संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा, बहुत सारे लोग यह जानने के इच्छुक हैं कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इसलिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद यह अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह दीदी वर्सेस ऑल फाइट है। ऑल का अर्थ मनी, मसल और मीडिया का उपयोगी ममता दीदी के खिलाफ किया जा रहा है। ऐसे में शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव में नहीं लड़ने का फैसला किया है और उनके साथ यानी ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने का फैसला किया है। राउत ने लिखा है कि हम ममता दीदी की सफलता चाहते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि वह वास्तविक रियल बंगाल टाइगर्स यानी बंगाल की वास्तविक शेरनी है। सोचिए कि शिवसेना ने कितना खुल्लम खुल्ला ममता बनर्जी का समर्थन किया है या फिर कितना खुल्लम खुल्ला वो तृणमूल का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को लथाड़ा है और ये भी कहा है कि ममता बनर्जी वर्सेस ऑल ये चुनाव है। ऑल का मतलब मनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज़्यादा बेअंबूह पैसे हैं। ममता बनर्जी के पास पैसे उतने नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज़्यादा मसल पावर है, यानी कि उनके पूरे देश में सत्ता है, उनके पास पूरा सिस्टम है। उनके पास अगर आप देखें तो ईडी, सीबीआई है, जिनका भी उपयोग वो चुनाव के समय करते रहते हैं। और अभी अभी आपने फ़िलहाल पास्ट में देखा होगा, एक हफ्ते पहले ही, कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर किस तरह से छापा पड़ा और वहाँ पर जो है सो पूछताछ की गई, उनकी बहू से यानी अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ की गई। तो इस तरह से शिवसेना ने निशाना साधा है और कहा है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है। साथियों, बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी हो रहा है सब कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो कुछ भी मुमकिन है सब कुछ कर रही है। अपनी पूरी सेना को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर उतार दिया है पूरी तरह से। हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पैसे भी लाता पैसे खर्च किए जा रहे हैं उस चुनाव में। उसके अलावा अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, ये सारे लोग वहाँ पर जमकर जो है सो प्रचार कर रहे हैं और अपनी पार्टी के प्रचार के साथ साथ दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई है। अब आप देखिए कि ममता बनर्जी जो बंगाल की बेटी कही जाती थी, उन्हें बंगाल की बुआ बनाकर अपनी 9 महिला की जो उनकी जो नेता हैं उनके फ़ोटोज़ लगाकर इस तरह से दुष्प्रचार किया कि बंगाल की बेटी वर्सेस बंगाल की बुआ, यानी कि उनको बुआ बना दिया और बाकी जो उनकी जो नेताएं हैं वहाँ पर फीमेल नेता या कहें या महिला नेता कहें, उन्हें बंगाल की बेटी बना दिया। तो इस तरह से हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत हासिल करने के लिए, बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए। उसके अलावा वहाँ पर जो मार पिटाई हो रही है, वहाँ पर जिस तरह से खूनी खेल खेला जा रहा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तृणमूल पर आरोप लगा रही है, जबकि तृणमूल का ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं तृणमूल को हराने के लिए। और तृणमूल की बात पर यकीन किया जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। जी हाँ, एक बात और बता दूँ कि संजय राउत ने जो अपने बयान में ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मीडिया भी है। जी हाँ, और ये हकीकत है कि मीडिया का भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है वहाँ पर दुष्प्रचार करने के लिए। ममता बनर्जी को हराने के लिए गोदी मीडिया उनके पूरी तरह से साथ लगी हुई हैं। मगर जिस तरह से दूसरे नेता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने दोस्त, शिवसेना जैसे पुराने दोस्त अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं बंगाल में, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं और ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं, ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, तो इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल की जीत बहुत ही मुश्किल है। एक बार फिर से ममता बनर्जी पूरी तरह से सत्ता पर काबिज़ होगी और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से हराकर फिर से बाहर करेंगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।